हाय स्टूडेंट्स। यस, आवाज पहचान गए ना। हा हा हा, वन एंड ओनली सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट। इट आराध्य क्लासेस, लोगो देख ले। हाँ, सीटीएम अहमदाबाद। चलो अब चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहला लेते हैं एक्सरसाइज का 5th नंबर का न्यूमेरिकल। इजी है, तेरे को मजा मजा आ जाएगा। कैपेसिटर में मास्टरी है सोहम बाबा का, तू देख एंजॉय करेगा। और वीडियो के लास्ट में तुझे नहीं डालनी होगी ना तो भी कमेंट डालेगा कि अरे सर मजा आ गया। चल देख, ये हैंडराइट थोड़ा सा लाइट है ना प्रिंट। हाँ एक्चुअली वो हो गया कुछ, लेकिन आप मैं पूरा पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। ए भाई हाँ, नहीं समझ में क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना तो टेक्स्ट बुक है बेटा घर में लेके बैठ। हाँ तो फिर सारी मेहनत मैं करूं। देख, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफेराड। भाई मेरा तो देख नेचर है, जैसे कुछ लाइन पढ़ता हूं ना आगे पढ़ने का मन नहीं करता है, पहले कुछ ना कुछ ड्रॉ करते जाओ। यस, क्या सीन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर, ये रहा कैपेसिटर, दो प्लेटों वाला, बिल्कुल ये रहा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज -Q। अब बीच में क्या है, अभी एयर है, मतलब कुछ है नहीं, सिर्फ एयर का मीडियम है जिसका कैपेसिटेंस क्या है 8 पिको फेराड। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या होगा इसका, A/0/d। क्लियर, ठीक है दोस्त। अब आगे देख क्या बोला है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, मतलब नया कैपेसिटेंस क्या होगा इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दो तो क्या होगा। तो दूसरा केस है, डिस्टेंस हाफ, डिस्टेंस आधा कर दिया तो क्या होगा। तो नो प्रॉब्लम, प्लेटें थोड़ी क्लोज आ जाएंगी। तो नेक्स्ट ड्राइंग तेरा ऐसा होना चाहिए भाई, प्लेटों को थोड़ा क्लोज ले ले, है ना। डिस्टेंस पहले से आधा कर दिया, पॉजिटिव इन नेगेटिव। हाँ, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो भैया देख अब जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा A/0d/2। ये 2 कहां जाएगा तेरा ऊपर, A/0/d। दोस्त अब गौर से देख, ये A/0/d को तू जानता है, ये रहा A/0/d का वैल्यू क्या है 8 ना। तो 8 रख दे यहाँ पे, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। तो नया कैपेसिटेंस आएगा 16 पिको फेराड। बोल क्लियर है। अब एक और सीन है इसके अंदर, आगे पढ़। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। हाँ, अब डिस्टेंस आधा कर दिया, इसके बाद इनके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देख भाई, ओरिजिनल जो कैपेसिटर था वो 8 पिको फेराड था, डिस्टेंस आधा करने पे वो 16 हो गया, डबल हो गया। अब फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ 6 कांस्टेंट, मतलब जिसका K 6 है, ऐसे मीडियम से इसको भर दिया। तो ये वाला कैपेसिटर भरा है, ये वाला नहीं। हाँ, ये डिस्टेंस आधा किया फिर उसके बीच में कुछ भर दिया। तो डिस्टेंस आधा करने से कैपेसिटेंस तो ऑलरेडी डबल हो गया। अब तो उसके बीच में कुछ भर रहा है, इसके बीच में कुछ मटेरियल भर रहा है। तो भरना कौन मना करता है, ये भर दे बीच में ऐसा। हाँ, ऐसा मटेरियल भर दिया। अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बबुआ आप जानत रहे कि जब भी कैपेसिटरवा की दो प्लेट के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे पूरा भरा हुआ है, फुल्ली फिल्ड है, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, जो ये मटेरियल डालने से पहले जो था उसका K टाइम्स। तो मटेरियल डालने से पहले क्या था, ये था C'। हाँ हाँ, अब K कितना है 6 और C' कितना है 16। तो 96 पिको फेराड आया तेरा आंसर। और डिटेल में जाना चाहता है तो 96 इंटू 10⁻⁻12 फेराड। तो दोस्त कैसा लगा ये सम, बढ़िया लगा, आया मजा ना। तो चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। चल दोस्त अब एक्सरसाइज का 6 एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 का। हाँ चलो देखो, इजी है ये भी। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फेराड, दिख रहा है ये 9 दिख रहा है। हाँ, आर कनेक्टेड इन सीरीज। भाई देख, मैं तो आगे पढ़ू ना उससे पहले ड्राइंग का मन हो जाता है, क्या करूं, मन काबू में नहीं रहता है।
चल, तो 3 कैपेसिटर है, 9 पिको फेराड का एक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। हाँ, ये भाई एक चीज याद रखना, ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, ये कभी स्केल से या फुट पट्टी से नहीं करना है, इसको हाथ से ही करना है। थोड़ा टेढ़ा दिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जब लैब में आप कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट करते हो तो बीच में जो वायर होता है ना, वो कोई सीधा लाइन नहीं होता है, वायर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। हाँ, तो इसको हाथ से ही ड्रॉ करना है, कभी भी स्केल से ड्रॉ नहीं करना ज्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में, वो फेक ड्रॉइंग होगा। रियली तो आप 2 कैपेसिटर को जोड़ के रखोगे लैब में, तो ये जो बीच का वायर है वो एकदम ऐसा, ये पेन जैसा सीधा होगा क्या? नहीं होगा ना, ऐसा होगा, देख थोड़ा यूं यूं होगा ना, ऐसे देख मुड़ा हुआ। तो फिर तो ऐसा ही हाथ से रफली ड्रॉ करना है, इसको स्ट्रेट लाइन नहीं करना है, ठीक है। हाँ चलो, ये इसका कैपेसिटी है 9 पिको फेराड, इसका भी कैपेसिटेंस है 9 पिको फेराड, और इसका भी कैपेसिटेंस है 9 पिको फेराड। अरे तीनों का इक्वल है रे, मजा आएगा, चल इजी पड़ेगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है भैया? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अरे यार, ये सीरीज है, सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है? 1/c, 1/c1, 1/c2, 1/c3, यही होता है ना। तो फिर अब रख दे वैल्यू, तो चलो 1/9, 1/9, 1/9, इट विल बी 3/9, ये हो गया 1/c। अब इनको सीधा कर दे, तो 9/3, इट विल बी 3 पिको फेराड, आंसर। हा, इजी है। और एक बात नोटिस करने वाली है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो इन सबका चार्ज इक्वल रहेगा दोस्त, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। हाँ, वोल्टेज सबका अलग होगा, इसका होगा V1, इसका होगा V2, इसका होगा V3, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। चल अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बताऊं, ये सम आप चाहो ना तो एक स्टेप में भी कर सकते हो। यस, इसका ट्रिक अच्छा है, मैंने सिखाया था, आपने मेरे थियरी के वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा क्या ट्रिक है। देख ट्रिक क्या है, ये तीनों सीरीज में है और तीनों इक्वल है, तो तीनों सीरीज में हो और इक्वल हो, 3 नहीं, चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो, और सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C/n मिलता है। ये C मतलब किसी एक का कैपेसिटेंस, क्योंकि सब इक्वल ही है 9, और n मीन्स नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, इस बार 3 दिए हुए हैं, 30 भी दे सकता है, तो 30 रखना है, तो आंसर आ गया 3। कहाँ कुछ टेंशन है, डायरेक्ट है ना, ये शॉर्ट ट्रिक अपन ने सिखाया था थियरी के वीडियो में। हाँ देख लेना, क्या सर्च करेगा तो यूट्यूब पे सर्च करना कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बाय सोहम सर, ऐसा सर्च करना, पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चल ओके अब इसका दूसरा पोर्शन देखते हैं, बी थोड़ा धांसू है, मजा आने वाला है। क्या लिखा है, तो क्वेश्चन पढ़ पा रहा है ना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मतलब ये हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या है भैया। V1 बोला तो सही, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या है, अरे भैया V2 बोला तो सही, इन दोनों पोटेंशियल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है V3, बोला तो सही। हाँ, ये पोटेंशियल क्या होगा इफ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। इस कॉम्बिनेशन को एक सप्लाई दे दूं, अच्छा 120 वोल्ट, यहाँ पे भी ये बैटरी से निकलने वाला वायर है, तो सीधा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है फुट पट्टी से या स्केल से, हाथ से कुछ भी रफली ड्रॉ करने का तो इंप्रेसिव लगता है। हाँ ठीक है, तो ये 120 वोल्ट सप्लाई दे दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे। देख बबुआ, मुझे तो लगता है कि ये जो Q है ना, यहां से जो निकलेगा चार्ज वही पूरा सब जगह घूमेगा, है ना। तो पूरे सर्किट का चार्ज, पूरे सर्किट का वोल्टेज और पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस तेरे पास है, तो पहले टोटल चार्ज तो काउंट कर ले। हाँ, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, वीडियो पोज करके फॉर्मूला याद कर, याद आया, CV। हाँ, C कितना है 3 पिको फेराड, वोल्टेज कितना है 120, तो 12 3 जा 360, तो 360 इंटू 10⁻⁻12, ये हो गया चार्ज। इतना कूलम टोटल चार्ज बैटरी में से निकला, वही चार्ज इसको भी मिला, वही इसको भी मिला, वही इसको भी मिला। अब भैया तू देख, ये Q तेरे को पता चल गया, ये रहा, अबे तेरा यही होगा Q1, यही होगा Q2, यही होगा Q3, तो Q1 पता है, C1 पता है, तो V नहीं आएगा क्या? अरे आएगा ना,
अपना टाइम आएगा। देख फॉर्मूला क्या है, इधर देख, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। हाँ, तो V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C1। Q1 क्या आया 360 इंटू 10⁻12। C1 का है 9 पिको फेराड, तो 9 इंटू 10⁻12 चल निकल, तो ये हो गया 40 वोल्ट। अब यही सबका भी आएगा, कर ले खुद। क्यों, सबके मामले में क्यू सी इक्वल है। देख सबका क्यू क्यू क्यू, सबका सी सी इक्वल है, तो ये आंसर आएगा ना। तो फिर तो हो गया तेरा काम। अब इस चीज को जो शॉर्ट ट्रिक में भी ढूंढ सकता था। यस, सोहम सर की शॉर्ट ट्रिक्स आर ऑलवेज देयर। बताओ कैसे। देख भाई, मेरे को तो सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये तीनों सीरीज में है, तीनों का C इक्वल है और Q इक्वल है, तो ऑब्वियसली तीनों का वोल्टेज भी इक्वल ही होगा। मतलब, और ये जो तीनों का वोल्टेज है वो टोटल कितना होना चाहिए 120, तो 120 इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 2 एंड 3। ये शॉर्टकट बता रहा हूं डायरेक्ट। अभी तीनों का वोल्टेज इक्वल है तो इनको कोई भी 3 टाइम्स हो जाएंगे, ये फिर 3 से कैंसिल, तो ये आ गया ना 40 वोल्ट। डायरेक्ट पता चलता है रे, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, डिटेल भी लिखा है मैं। हाँ, तो तुझे ये तो पता चला ना कि कभी भी कैपेसिटर के मामले में हमको Q V C इन तीनों की कॉम्बिनेशन देखनी होती है कि Q और C में से दोनों चीजें हैं तो V अपने आप मिल जाएगा, या VQ दिया है तो C अपने आप मिलेगा, या CV दिया है तो Q अपने आप मिलेगा, ये फॉर्मूले से, है ना। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले ले। 1 2 एंड 3। चल आजा भाई मैदान में। एक्सरसाइज का 7, ये अच्छा है भाई। हाँ, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो नहीं दिख रहा है ना, अरे यार प्रिंट ठीक से नहीं आया और आज शूट करना जरूरी था, है ना। मैं प्रिंट के चक्कर में, अब लेट नाइट है, 12:30 1 बज गया है, घर पे शूट कर रहा हूँ अपने रूम में बैठ के। अब रात को कहाँ प्रिंट निकालो इसका, वो रेनी सीजन है ना, तो प्रिंट भी बराबर निकलता नहीं, कागज चिपकता है। लेकिन मुझे लगा कि 12वीं का बच्चा है ना, तो इसके क्वेश्चन लाइट दिखेगा तो टेक्स्ट बुक लेके बैठेगा, लेकिन अपना पढ़ाई चालू रखेगा। यस, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, चाल कितनी भी मुसीबतें होगी हम पढ़ेंगे। यस, चला जा। पैरेलल में भी मैं तो इतना पढ़ते ही मेरे को तो ड्राइंग करने का मन हो जाता है। तो चल पैरेलल में 3 कैपेसिटर ड्रॉ करने, एक ये हो गया, दूजा ये हो गया, तीजा। ये सब छोटा बड़ा दिख रहा है ना, ऐसे ही होता है। हाँ, स्केल से कुछ ड्रॉ नहीं करना है। देख भाई, ये हो गए तीनों कैपेसिटर पैरेलल में। हाँ, 2 3 एंड 4 पिकोफैराड। ठीक है, तो लिख ले वैल्यू। ई का जो कैपेसिटेंस रहा वो का रहा 2 पिकोफैराड, तो ये दिखना चाहिए, थोड़ा डार्क करता रहो। 2 पिकोफैराड। इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 3 पिकोफैराड 3, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो दिया है 4 पिकोफैराड। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़े। यस, आई होप कि डार्क करने पे तुझे दिखा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अरे बबुआ वीडियो पोस्ट कर, आंसर सोचा 9 आएगा। कैसे 9 आएगा, क्योंकि अपना टाइम आएगा। ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, सीधा समेशन होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। हाँ, अब तीनों का टोटल लगा ले, 2 प्लस 3 प्लस 4, इट विल बी 9 पिकोफैराड। हाँ, सिंपल आंसर आया ना, इजी है। पैरेलल में हम सीरीज जैसा नहीं होता। सीरीज में क्या होता है 1/C 1/C1 1/C2, ये सब सीरीज में होता है। पैरेलल तो इजी है बेचारा, सीधा डायरेक्ट सम, टोटल लगा दिया, हो गया काम। अब दूसरा क्वेश्चन है वो धांसू है, पढ़ क्या लिखा है। डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। यहां से मजा आना चाहिए क्या, कि भाई देख, इस हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, इस सप्लाई को हम 100 वोल्ट कर दे तो मैंने तो जगह छोड़ी नहीं ड्राइंग के लिए, रुक, जगह बनाना पड़ेगा। तो चल बनाते हैं। वायर ये ना कहीं भी ऐसे पड़ा रहेगा साइड में बेचारा, ले बना दिया जगह। वायर है ना, टेढ़ा मेढ़ा पड़ा रहेगा। ये सप्लाई है 100 वोल्ट का। लेकिन बच्चा एक चीज है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें 100 है ना, तो सबके पास वोल्टेज क्या होगा 100 100
100 होगा कि नहीं? तो फिर जानते ना वो डायलॉग था ना अपना, वी 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 वी, तो फिर तो सबका वी इक्वल होगा। ओके, अभी हर एक कैपेसिटर का चार्ज लाना है। तो अरे यार थोड़ा तो अपनी ईमानदारी दिखा, वीडियो पोज कर और सोच क्या फॉर्मूला लेने वाले सर। ये देख C और V है, तो Q1 क्या ले लेंगे, C1 इंटू V1, पता है ना फॉर्मूला। तो फिर C1 का वैल्यू रख भाई 2 पिको फेराड, हाँ। V1 का वैल्यू है 100, तो चार्ज क्या आया 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, सिंपल। फिर इधर भी देख, ये CV पता है इस कैपेसिटर का, तो ये चार्ज भी आ जाएगा C2V2 से। चल C2 क्या लेंगे 3 पिको फेराड, V2 क्या लेंगे 100, तो इट विल बिकम 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। फिर इधर भी पता है C3V3 भी, तो चल Q3 क्या लेंगे C3V3 4 पिको फेराड इंटू 100 वोल्ट, तो इट विल बिकम 4 इंटू 10⁻10 कूलम। बोल दोस्त कौन सी तकलीफ पड़ी तुझे, बता मुझे कि नहीं नहीं सर तकलीफ पड़ी। ये देखिए, ये आ गया आंसर Q1, ये आ गया Q2, ये आ गया Q3। बोला तो था तेरे को बहुत इजी है कैपेसिटर टॉपिक, पता नहीं मार्केट में क्यों उसके नाम का डर है। सिर्फ तुझे पैरेलल है ना, तो तुझे पता चल गया ना कि ये 100 है तो सबके पास 100 वोल्ट हो जाएगा, और C दिया हुआ है तो CV से Q आ गया, सब कहां डेंजरस है, तो आंसर आ गया। लेकिन दोस्त लिखने वक्त बोर्ड की एग्जाम में लिखे तो ध्यान रखना है, पे टाइटल देना क्या देगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ C1 कैपेसिटेंस, ऐसा डायलॉग लिखना। फिर इधर भी डायलॉग यही वाला लिखना, फिर इधर भी डायलॉग लिखना भैया, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब तेरा न्यूमेरिकल तो हो गया खत्म, लेकिन आई एम द इंटरेस्टेड पर्सन, तो मुझे इसमें थोड़ा और आगे जाना है। तो देख, अब तेरे को लगता है कि तुझे इतनी ही पढ़ाई करनी है, तो तेरा न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है, बोर्ड में मार्क्स मिल जाएंगे, तो निकल, पोज कर 2 मिनट आगे निकल जा। लेकिन तेरे को लगता नहीं सर और ज्यादा डीप में जाना है, तो इन चीजों को चल लॉजिकली फील करवाता हूं कि सारी चीजें सीधे ऐसी समझ में आती है। हाँ, इतना सब कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है। अच्छा चल, एक बात वो छोड़, लॉजिकल छोड़, सीधा ये बताता हूं कि तूने राइट किया रॉन्ग किया, तेरे को कैसे पता चलेगा, तो बताऊं कैसे पता चलता है। देख सुन, ध्यान से सुनना बबुआ। हाँ, ये जो चार्ज है, रुक दूसरे कलर का पेन ट्राई करता हूं। बैटरी में से जो चार्ज निकलता है Q मान ले, वही चार्ज यहां तक आएगा, यहां पे रुकेगा, टैन एंट्री बढ़ेगा अपनी, फिर यहां से 3 जगह डिवाइड होगा, इधर जाएगा Q1, इत्थे जाएगा Q2 और इत्थे जाएगा Q3, है ना। तो ये जो Q1 Q2 Q3 है तूने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, इतना इतना चार्ज यहां से डाइवर्ट जाएगा, मतलब इन दोनों का प्लस करेगा, इन तीनों का 1 2 3, तो ये मिल जाएगा Q। तो चल देख, इन तीनों का प्लस क्या होता है, पेन बदलना पड़ता है बार बार। इन तीनों का प्लस होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 2 3 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, 9 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये होना चाहिए। अच्छा, अब तू किसी और ट्रिक से ये Q डायरेक्ट पता कर दे कि इतना हो रहा है कि नहीं। मेरे बोलने का मतलब समझ रहे हैं, ये जो बैटरी में से जो चार्ज निकला वही चार्ज 1 2 3 वे जा रहा है, मतलब इन तीनों का टोटल इतना मिलना चाहिए तेरे को Q जितना। ओके, तो तीनों का टोटल तो ये रहा 9, क्या Q भी 9 आ रहा है क्या? हाँ, तो कर सकते हैं। Q मतलब ये वाला चार्ज, टोटल चार्ज, तो ये रहा टोटल वोल्टेज और ये रहा टोटल कैपेसिटेंस, तो ट्राई कर। Q इज इक्वल टू CV, C कितना था, रुक बे, स्क्रीन नीचे चला जाता है पता नहीं चलता। C था तेरा 9 पिको फेराड, वोल्टेज था 100, तो देख आया 9 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, राइट है सर। जो चार्ज सप्लाई में गया वही तीनों का टोटल हुआ। तो न्यूमेरिकल पढ़ने के लोग बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद ऐसी लॉजिकल चीजें अपने आप से पूछते हैं और अपने आप से बातें करते हैं, क्या ऐसा भी होता है, हाँ हाँ यार ऐसे ही होता है, वेरी गुड, ठीक है। चल अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, रुक मैं स्क्रीन सेट कर देता हूं। हो गया, चल 1 2 एंड 3। चल दोस्त, एक्सरसाइज का 8 नंबर का सम, चैप्टर 2 12th साइंस फिजिक्स। यस, इजी है, 2 मिनट का काम है, चल ज्यादा टाइम नहीं लेते। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। अरे यार पढ़ते ही मुझे तो ड्रॉ करने का मन करता है। ये रहा देख, पैरेलल 2 प्लेटें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पे चार्ज हो जाएगा प्लस Q, इस पे माइनस Q। इस प्लेट का एरिया A, इसका भी A, बीच का डिस्टेंस होता है D, ठीक है। ओके, क्या बोला है,
बिटवीन एयर, बीच में मतलब अभी एयर है और कुछ है नहीं, ठीक है। हैज एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ हो सकता है आपको डेटा दिखे नहीं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरिया है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ए भाई नहीं दिख रहा है ना तो कंप्लेन नहीं कर, टेक्स्ट बुक लेके बैठ। तो फिर ऐसे बेड पे लेटे लेटे हैंड्स फ्री भरा के फिजिक्स की वीडियो नहीं देखते हैं, प्रॉपर टेबल चेयर लेके बैठते हैं या फर्श पे समझ जमीन पे या अपने रूम में आराम से मस्त फोल्ड योर लेग्स एंड सीट प्रॉपरली लाइक अ साधु सिटिंग इन तपस्या, यस ऐसे बैठते हैं आराम से, फिर फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स का वैल्यू होता है और दिमाग में सीधा घुसता है। तू बेड पे लेटे लेटे जैसे मूवी देख रहा है वैसे सोम सर की वीडियो मत देख भाई, थोड़ा इज्जत दे वीडियो को। हाँ चल, डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी बीच में डांट देता हूँ, आई एम टीचर ना तो मुझे लगता है हर बच्चे को डांटना चाहिए, सॉरी, लेकिन जो बोला वो आपके लिए राइट था वैसे ही करना आप लोग। 3 मिलीमीटर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज 3 मिलीमीटर ना, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय -3 10⁻², दैट्स व्हाई इट विल बिकम मीटर। ओके, अब आगे देख क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो पहला क्वेश्चन कैपेसिटेंस। अब तू ईमानदारी दिखा, वीडियो पॉज कर और सोच मैं क्या फॉर्मूला लिखने वाला हूं। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है प्लेटों का, तो आ गया पॉज करके देख, एप्सिलॉन 0/d। सच्ची बोल क्या तेरे मन में यही चल रहा था? वाकई में तेरे मन में यही चल रहा था तो कमेंट में लिख कि हाँ सर मेरे मन में तो यही चल रहा था। चल इसकी वैल्यू रखते हैं 6 इंटू 10⁻³ फिर एप्सिलॉन 0 है तेरा 8.85 इंटू 10⁻12। डिस्टेंस क्या है 3 मिलीमीटर। ये सारा डेटा लिख के तू इसको कैलकुलेटर लगाएगा ना भैया, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर से तेरा आंसर आएगा 17.7 इंटू 10⁻12 फेराड समथिंग, विच इज वेरी क्लोज टू 18 पिको फेराड। हम ऐसा ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंसी के लिए, ठीक है, ताकि पॉइंट के जंज बहुत क्लोज है ना, पिको फेराड तो बहुत छोटा होता है, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चल अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, रुक पहले वाले आंसर को ना ऐसे कवर अप करते हैं, काम आएगा अभी। हाँ चल दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन सेट करता हूं। हाँ दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ईच प्लेट मतलब दोनों का अलग अलग नहीं काउंट करना है, इस पे होगा उतना, इस पे भी होगा, इस पे पॉजिटिव होगा तो इस पे नेगेटिव होगा। हाँ ये लोग 100 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे, इसको सप्लाई दे रहे हैं मतलब यूं बैटरी लगाया। अच्छा सप्लाई देने से क्या होगा? अबे सप्लाई देने से चार्ज निकलेगा, डिंग 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 डिंग, प्लेटों में भरेगा और प्लेटें फुल हो जाएंगी, समझा? हाँ तो वो चार्ज फाइंड करना है, तो वेरी इजी, देख ले फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू CV, C मीन्स 18 पिको फेराड, वोल्टेज कितना है 100, तो इट विल बी बिकम एग्जैक्टली 18 इंटू 10⁻10 मीन्स 1.8 नैनो कूलम, 10⁻9 कर दे। हाँ ए छोटे बच्चों जैसे क्वेश्चंस मत लाना दिमाग में, ये तो आता ही है तेरे को। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों आंसर है ना तू प्रॉपरली नोट डाउन करके रख, ये आंसर और ये वाला आंसर। क्यों? क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये दोनों डेटा, ये सारा डेटा रेडी चाहिए। चल पढ़ते अगला क्वेश्चन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़िया लिया, 1 2 एंड 3। चल दोस्त अभी एक्सरसाइज का 9, ये दासू है, यस यस मजा आएगा, यू गोइंग टू एंजॉय दिस। चल आ जाओ, पेन का कलर बदले थोड़ा, तेरे को भी मजा आवे। चल बदलते हैं, कुछ और लाते हैं। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। 1 मिनट रुक जा, बाद में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.8 में हमने क्या देखा था कि जब बीच में एयर होता है ना तब कैपेसिटेंस होता है उसका 18 पिको फेराड, राइट? हाँ, और सप्लाई कितना दिया था अपन ने 100 वोल्ट का, और चार्ज क्या लाए थे 1.8 नैनो कूलम। ये एक्सरसाइज 2.8 का सारा डेटा अभी जो प्रूव करके लाया इसको नोट डाउन कर लिया, क्योंकि इसमें वो डेटा चाहिए। अच्छा प्लेटों के बीच का डिस्टेंस तो 3 मिलीमीटर ही था, यस, एरिया की जरूरत नहीं तो नहीं नोट डाउन कर रहा हूं, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, देख व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन प्रीवियस क्वेश्चन अ 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट, माइका का शीट, हाँ पता होगा, ठीक है, ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। मतलब इस केस में के क्या लेना है? अरे बाबूजी 6 लेना है, 6, हाँ 6 लेना है, ठीक है। वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स,
मतलब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दो प्लेटों के बीच में माइका का शीट डालना है, तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस बढ़ेगा के टाइम्स, याद है ना। हाँ, लेकिन करना क्या, शांति रख, एक्साइटेड मत हो। क्या लिखा है पहला कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्ड कनेक्टेड एंड आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड। उत्तरी उत्तरी आमिर खान ऐसे बोलते हैं उत्तरी। यहां पे दो सीन दिया हुआ है। पहला सीन, ये दो सबदले दो कैपेसिटर की प्लेटें हैं, इजी वे में जाना, मजा आएगा। हाँ, इनके साथ वोल्टेज सप्लाई रिमेन्ड कनेक्टेड, ये वोल्टेज सप्लाई ऐसा कनेक्टेड है, देखिए 100 वोल्ट का सप्लाई कनेक्टेड है। हाँ, अब इन दोनों के बीच में 3 मिलीमीटर माइका का प्लेट एंटर करवाता हूं तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा फुल्ली। क्यों, सोच, अबे इनके बीच का डिस्टेंस भी 3 मिलीमीटर था ये वाला, और माइका का डिस्टेंस वही है 3 मिलीमीटर, है ना, तो एग्जैक्टली इसे फिट हो जाएगा कंप्लीटली। हाँ, तो 100 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है और आप ये माइका अंदर डाल रहे हो बीच में, तो क्या क्या होगा वो डिस्कस करना है। तो चलो, व्हाट वुड हैपन, ऐसा बोला था ना, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। तो देख, हमको क्या डिस्कस करना होता है, तीन ही चीजें ना, सी कैसा होगा, क्यू कैसा रहेगा, वी पे क्या फर्क पड़ेगा, तीन चीजें डिस्कस करनी होती है। तो चल, सबसे पहले तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, न्यू कैपेसिटेंस। तो आप लोग जानते हो दोस्तों, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, के टाइम्स ऑफ प्रीवियस कैपेसिटेंस। कितना बढ़ेगा, के टाइम्स ऑफ प्रीवियस कैपेसिटेंस। तो प्रीवियस कैपेसिटेंस क्या था भैया, के कितना है 6, प्रीवियस कैपेसिटेंस क्या था इसका, ये नोट डाउन किया था ना, 18 पिको फेराड, 18 पिको फेराड, 18 इंटू 6 108, पिको मीन्स 10⁻⁻12, है ना। तो फिर ये नया कैपेसिटेंस इतना होगा साहब, ठीक है, कैपेसिटेंस इतना होगा, मतलब इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया है। बढ़ गया मतलब अब ये बैटरी से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेगा, बैटरी इसको जितना भी देगा ना उतना ही खींच लेगा, आजा आजा आजा, तो ये चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा। अब सिंपल है भाई, कैपेसिटेंस बढ़ना मतलब चार्ज स्टोरेज करने की कैपेसिटी बढ़ना, तो अभी ज्यादा चार्ज खींचेगा बैटरी में से, आण दो आण दो आण दो, ऐसा करेगा ना, तो अब कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो यहीं पे लिख लेते हैं न्यू चार्ज स्टोर्ड, तो न्यू चार्ज होगा तेरा C इंटू वी। सी है तेरा 108 10⁻12, वोल्टेज है तेरा 100, तो ये हो जाएगा 108 10⁻10 कूलम, मतलब एग्जैक्टली समझना 10.8 नैनो कूलम हो जाएगा। तो ये बहुत जेन्युइन आंसर है दोस्त। कैसे, जब प्लेटों के बीच में माइका का शीट नहीं था तो चार्ज कितना था 1.8। अब जब माइका का शीट आ गया है तो वो शीट क्या करेगा, कैपेसिटी बढ़ाएगा, कैपेसिटी बढ़ाएगा, और बैटरी जुड़ा हुआ है तो चार्ज खींचना चालू है और चार्ज खींचेगा, आने दो आने दो आने दो, चार्ज बढ़ जाएगा। हाँ, अब दूसरा केस है, उसमें तुझे और मजा आने वाला है। क्यों, क्योंकि दूसरे केस में बैटरी निकाल देना है, फिर माइका का शीट अंदर एंटर करना है। तो देख बताता हूं, केस नंबर बी। अब क्या बोला है कि आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड इंसर्टेड द माइका प्लेट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो चल दूसरे सीन को मस्त डिस्कस करते हैं। देख, ये रहा दो प्लेटों का कैपेसिटर। हाँ, अब बैटरी का जो वोल्टेज दिया था 100 टू, वेरी गुड, और इसका कैपेसिटेंस क्या था 18 पिको फेराड था ना हवा में। हाँ, ये रहा ना। हाँ, अभी तू माइका का सीट इंसर्ट नहीं किया इस केस में, वो इसको भूल जा, अभी केस को नए तरीके, अभी माइका का सीट इंसर्ट नहीं किया है, तो इंसर्ट नहीं किया है और तू बैटरी निकाल दिया, इसका मतलब इसका चार्ज खींचना बंद हो गया। तो तू माइका का सीट डालेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन चार्ज कहां से लाएगा ज्यादा, समझ नहीं रहा है। तेरा बैटरी मान ले कनेक्टेड है तो इसका चार्ज खींचना चालू है, लेकिन बैटरी एक बार तू हटा दिया तो अब चार्ज कौन देगा इसको, तो चार्ज तो जो खींच चुका वही रहेगा ना। तो इस वोल्टेज से इस कैपेसिटी पे चार्ज कितना आएगा, तो Q इक्वल्स टू CV, तो चार्ज रहेगा 18 पिको फेराड इंटू 100, मतलब 1.8 नैनो कूलम, मतलब वही पहले जितना ही रहेगा जितना प्रीवियस क्वेश्चन में था। समझा, बहुत सिंपल सी चीज है रे पुष्पा। ये पुष्पा क्या है सर, अरे द ग्रेट लीजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना साहब बोलते थे हर पिक्चर में, अरे पुष्पा। हाँ, देखना कभी उनकी मूवीज, अभी नहीं देखना, अभी तू पढ़ाई कर, हाँ 12वीं के बाद देखना। चल, ये समझ में आया ना फिनोमिनन।
कि बैटरी निकाल लिए हो, तो जब तक बैटरी था 100 वोल्ट का, उसको जो खींचना था चार्ज आ गया उस पे। अब बैटरी निकाल लिए तो चार्ज कौन देगा? कोई नहीं देगा, तो चार्ज इतना ही रहेगा। लेकिन बैटरी हो चाहे न हो, बीच में जैसे ही माइका का प्लेट एंटर करेगा बबुआ, कैपेसिटेंस को बढ़ना है, कैपेसिटेंस को बढ़ना है ना, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो न्यू कैपेसिटेंस विल बी के टाइम्स ऑफ प्रीवियस कैपेसिटेंस। तो के मीन 6, और पहले कैपेसिटेंस का था इसका जब कुछ नहीं था तो 18 था ना, तो 18 पिको फेराड। तो अगेन सेम आंसर 108 इंटू 10⁻⁻12। मतलब ये दोनों आंसर क्या दिखा रहे बताए? तू बैटरी कनेक्ट कर या मत कर, कैपेसिटर को फर्क नहीं पैदा है। हाँ, चार्ज बदलता रहता है उस पर, बैटरी ऐड कर तो चार्ज और खींचेगा, बैटरी निकाल तो चार्ज खींचना बंद। लेकिन उसका जो कैपेसिटेंस है वो बैटरी पे डिपेंड नहीं करता है दोस्त। कैपेसिटेंस आपने पढ़ा था ना टेक्स्ट बुक में, मैंने देख मस्त समझाया था। कैपेसिटेंस 3 ही बातों पे डिपेंड करता है, या तो प्लेट का एरिया आप बदलो, एरिया बड़ा करो तो कैपेसिटेंस बड़ा हो जाएगा, एरिया छोटा करो तो कैपेसिटी कम हो जाएगा। फिर दूसरा, दो प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि दो प्लेटों को कम ज्यादा करो डिस्टेंस तो फर्क पड़ता है। तीसरा, उनके बीच में क्या मीडियम रखा है आपने, उससे फर्क पड़ता है। बाकी वोल्टेज से कैपेसिटेंस को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देख बताऊं कैसे। जैसे तेरा C इज टू क्यू बाई वी, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये कांस्टेंट रहता है ना। तो तू बैटरी से वोल्टेज कितना भी बढ़ा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना क्यू बढ़ेगा और इसको कांस्टेंट रहना है। मतलब बैटरी के बढ़ाने से चार्ज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और C कांस्टेंट रहता है। जैसे देख, चार्ज तेरा 2 कूलम है और बैटरी 10 है, अब तू बैटरी 20 कर दे तो चार्ज अपने आप 4 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है वो 5 ही रहेगा, 1/5। मतलब C बैटरी के लगाने से या हटाने से C पे फर्क नहीं पड़ना है। C पे फर्क पड़ना इन 3 चीजों की वजह से। और ये जो मीडियम वाला फैक्टर इस बार काम कर गया, तूने बीच में मीडियम डाला ना तो C तेरा बढ़ गया। देख ले, सिंपल है। तो बोल मजा आया सब में? तो फिर यार सोहम सर पढ़ा रहे, मजा नहीं आवे? चल स्क्रीनशॉट ले ले धांसू लेवल का। 1 2 एंड 3। चल दोस्त, मजा आया ना? तो अभी तू वीडियो को पोस्ट कर और कमेंट में डाल यार कि अरे सर मजा 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 आ गया, सोहम सर पढ़ा रहे मतलब मजा ही आना है। ठीक है चल जाने दे, बहुत तारीफें करवा ली खुद की। फिर यही बच्चे साले उड़ाते हैं कमेंट में, अरे सर खुद की क्या तारीफ करते हो। ठीक है चल दोस्त, आगे बढ़ते हैं। बहुत लेट नाइट शूट है यार, 1-1:30 बज रहा है, तो थोड़ा स्ट्रेस होता है ना, तो उठ पटांग बातें करूं या कुछ गाना वाना गाऊं तो एनर्जी आता है। तो ठीक है चल, लास्ट सम में एनर्जी ही है तो गाना नहीं गाते हैं, सम में से एनर्जी लेते। छोटा सा है, 2 मिनट में निपटा देते हैं। 12 पिको फेराड कैपेसिटर, 12 ठीक है भैया, इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। बैटरी कितना है? 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अरे यार, अब यहां पे ईमानदारी रख, बिल्कुल ईमानदारी रख, ईश्वर को साक्षी मानते हुए अपना वीडियो पोस्ट कर और फॉर्मूला सोचा देख। तो क्या तेरे दिमाग में पहले ये वाला आया था Q²/2C? नहीं सर, मेरे को तो QV/2 आया था। तो ये दोनों फॉर्मूला दिमाग में आया ना, मतलब तूने कम पढ़ाई की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तेरे पास Q है ही नहीं, कहां से आंसर लाएगा। हाँ, तो फिर जिसको ये फॉर्मूला क्लिक हुआ ना सबसे पहले, हाँ वो बच्चा जम के पढ़ाई किया है। क्योंकि कैपेसिटर में जो स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसके 3 फॉर्मूले थे। ये फॉर्मूला इस बार वर्क करेगा यहाँ पे। हाफ C पिको फेराड है तो 10⁻⁻12 करना पड़ेगा, V² 50²। अब तो इसका आंसर आएगा तेरा फाइनली 15 इंटू 10 समथिंग आना चाहिए। अभी वो बैच में पढ़ा है रे, पता नहीं यार, रुक देख लेता हूँ, सोल्यूशन तो बाजू में ही पड़ा है। तेरे को क्या लगता है मैं सुपर कंप्यूटर हूँ जो फटाफट कैलकुलेट कर रहा हूँ? अबे ऐसे भी होता है देख, 2 6 और ये 25, तो 25 6 कितना होगा? 150 ना, तो उस हिसाब से 15 आ गया ना। तो यार क्या बात करता है। ठीक है चल, स्क्रीनशॉट ले ले। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। भाई सुन, अपने अच्छा लगा ना वीडियो तो देख नीचे शेयर का बटन है, अपने दोस्तों को भेज कि देख भाई सोहम सर ने ऐसा पढ़ा है, मस्त मजा आ गया न्यूमेरिकल्स में। और नहीं मजा आया तो ठीक है, वेट कर अगले वीडियो का, उसमें मजा आएगा। ओके चल बाय, टेक केयर।